नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से। लोन मोरेटोरियम और ब्याज पे ब्याज माफ़ी, इंटरेस्ट वेवर, ये सारी बातें को इस पैकेट जो कोविड-19 के बाद चल रही हैं, जो लोगों ने बैंक से ऋण लिया है, बारोइंग की है, उनको सरकार की तरफ से लोन मोरेटोरियम देकर राहत पहुंचाई गई थी। लेकिन इस लोन मोरेटोरियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसकी वजह से रोज नई नई खबरें आ रही हैं। अभी जो लोन मोरेटोरियम के संबंध में, ब्याज माफी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस था, वो 5 अक्टूबर को नियत था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिर इस तिथि को 13 अक्टूबर कर दिया, यानी कि 13 अक्टूबर के पहले तक जो सरकार द्वारा मोहलत दी गई है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगला क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपको बताते हैं कि 4 अक्टूबर को, या शुरू से बात करते हैं जब से ये कोविड आया और बारोवर्स को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम सुविधा का लाभ दिया। पहले उन्होंने 3 महीने के लिए किया, यानी कि मार्च से मई तक, फिर मई से अगस्त तक, यानी 31 अगस्त था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता है, यानी कि 30 सितंबर तक, तब तक आप कोई अकाउंट एनपीए नहीं करेंगे, यानी बैड डिक्लेयर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि 5 अक्टूबर को डेट है, फिर गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट दिया। फिर कुछ मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। फिर उन्होंने 13 अक्टूबर को डेट दिया कि 13 अक्टूबर को हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। लोन मोरेटोरियम देने का तात्पर्य गवर्नमेंट का ये था कि जो ईएमआई आपका मार्च में ड्यू है, अगर आप किसी कारणवश अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से ये पैसा बैंक को चुका नहीं पा रहे हैं, ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे आप मई में देंगे। फिर वो मई में एक्सटेंड करके उन्होंने 31 अगस्त तक दिया। इनफैक्ट मोरेटोरियम एक आपको पोस्टपोन्ड ऑफ ईएमआई कह सकते हैं। लेकिन जो ब्याज लगना है अकाउंट पे, जो आपके खाते में, जो आपके ऋण खाते में ब्याज लगना है, वो नियमित रूप से लगता है। एक नियम और है कि बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का तात्पर्य ब्याज के ऊपर ब्याज। सपोज कर लीजिए कि आपने 100 रुपये का लोन लिया और आपका 10 रुपया इंटरेस्ट मंथली होता है। पहले मंथ में तो आपका प्रिंसिपल सेकंड मंथ के लिए 110 रुपया हो जाएगा, यानी उस पर जब इंटरेस्ट लगेगा तो 11 रुपया लगेगा। उसी तरह से जब 110 पे 11 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। उस 121 पे अगले महीने ब्याज लगेगा, यानी कि आपका ब्याज 12 रुपया हो जाएगा, और वो फिर आपके प्रिंसिपल में जुड़ के 133 रुपया हो जाएगा। सिंपल। गवर्नमेंट का कहना है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज है वो नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में लोगों को बहुत ही लॉस हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बैंक को ब्याज पे ब्याज दे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार केवल बिजनेस की न सोचे, लोगों के दर्द के बारे में सोचे। इन सब सारी बातों का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर को एक एफिडेविट दिया गवर्नमेंट को। उस एफिडेविट में उन्होंने क्लियर किया कि हम जो एमएसएमई सेक्टर हैं और जो इंडिविजुअल लोन्स हैं, रिटेल लोन्स मतलब हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, प्रोफेशनल लोन, पर्सनल लोन, इस टाइप के जितने भी लोन हैं उन पे हम 2 करोड़ रुपए तक के, यानी कि जो ऋण राशि, जो लोन अमाउंट 2 करोड़ रुपए तक के है, उन पे हम ब्याज पे ब्याज, यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बजाय सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, यानी कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। और इस आशय का एफिडेविट उन्होंने केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को दिया कि केंद्र सरकार ने स्मॉल बिजनेस, एमएसएमई और इंडिविजुअल लोन्स को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, और इस तरह वो ऋण ब्याज पे ब्याज नहीं लेंगे। और ये छोड़ दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई डिसीजन लेगी उसके हिसाब से बैंक्स मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे कि किस मैकेनिज्म से ऐसे इसको लोन को
ब्याज पे ब्याज को माफ किया जाए। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बात आई कि जिन लोगों ने लोन मोरेटोरियम का लाभ उठाया है उनको तो ये लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो हमारे रेगुलर पेयर हैं जिन्होंने इस कोविड में भी अपने ईएमआई का भुगतान नॉर्मल ढंग से किया है, उन्हें अगर ये लाभ नहीं मिलेगा तो उन्हें ये लगेगा कि ईमानदारी से कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को भी केंद्र सरकार छूट देना चाहती है। वो तरीका क्या होगा, ये मैकेनिज्म अभी भी पता नहीं है। कैशबैक की तरह से मिलेगा या इंटरेस्ट वेवर की तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा ये पता नहीं। ये एफिडेविट जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नाराजगी जाहिर ये की कि आपने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं, कैसे राहत पहुंचाएंगे। कामत कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उस कामत कमेटी की रिपोर्ट को भी कोर्ट में रखें। रियल एस्टेट के बारे में आपने कोई बात नहीं की है, यानी कि रियल एस्टेट को आप क्या लाभ देना चाहते हैं, रियल एस्टेट को किस तरह से आप इस पैंडेमिक में इकोनॉमिकली रिलीफ देंगे, इसके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आप इस सारी बातों को कवरेज करते हुए बार बार के एफिडेविट देने के बजाय आप एक हफ्ते का समय और दिया जाता है। आप 13 अक्टूबर तक आप अपना डिटेल्ड मैकेनिज्म कैसे अडॉप्ट करेंगे, कैसे रिलीफ पहुंचाएंगे, आप इसको हमें प्रस्तुत करें ताकि 13 अक्टूबर को हम इस बात पर निर्णय ले सकें कि जो भी हमारे बोरोवर्स हैं, रिटेल लोन्स के, एमएसएमई के अथवा रियल सेक्टर के, रियल एस्टेट सेक्टर के, उन्हें किस प्रकार से हम लाभ पहुंचा सकते हैं। केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया, तुषार मेहता जो हमारे सीएजी हैं बैंक, वो सरकार की तरफ से वकील हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक हफ्ते के बाद रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार सब से राय लेकर जो मैकेनिज्म अडॉप्ट होना है वो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि 13 अक्टूबर तक यथा स्थिति जैसे थे उस स्थिति में है। लेकिन सरकार की मंशा इससे क्लियर होती है कि सरकार छोटे ऋणधारियों को यानी एमएसएमई सेक्टर और इंडिविजुअल रिटेल लोनर्स को ये लाभ देना चाहती है कि उन्हें ब्याज पे ब्याज न देना पड़े। अगर सपोज कर लीजिए आप 50 लाख का लोन लेते हैं और आपने 6 महीने का ब्याज पे ब्याज के बारे में बात अगर रिलीफ मिलती है तो लगभग आपको 20,000 रुपये का फायदा होगा। आप पर्सनल लोन आपने 5 लाख का लिया है और आपको इस 6 महीने पे ब्याज रिलीफ मिलती है तो लगभग 2,500 रुपये का आपको फायदा होता है। टोटल मैकेनिज्म क्या है, कैसे बैंक अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि सारे जो विधियां हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। किन्होंने लोन मोरेटोरियम लिया है, कुछ लोगों ने लोन मोरेटोरियम नहीं लिया है, कुछ लोगों ने 6 महीने के लिए रिलीफ लिया है, कुछ लोगों ने 3 महीने के लिया है, कुछ लोगों ने अपनी 1-2 किस्त छोड़ने के बाद किस्त रेगुलराइज कर दिए हैं। ये सब सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इसको बैंक्स कैसे रिमूव करते हैं, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, ये सब बातें आपको 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही पता लगेगी। लेकिन ये निश्चित है कि केंद्र सरकार की मंशा इस पे क्लियर है, वो लोगों को लाभ देना पहुंचाना चाहती है, लेकिन ये लाभ बैंकों को नुकसान पहुंचा के नहीं करना चाहती, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर ब्याज पे ब्याज माफ होता है तो केंद्र सरकार इसका खर्चा वहन करेगी, बैंकों पे पर नहीं छोड़ेगी। और ये खर्चा लगभग 6 से 7 हजार करोड़ का आएगा। और ये खर्चे 6 से 7 हजार करोड़ का अगर कोर्ट मानती है तो उसके मैकेनिज्म अडॉप्ट करने के बाद फिर पार्लियामेंट से मंजूरी लेने के बाद ये रिलीफ देने के बैंक जब प्रोवाइड कर देंगे तो ये पैसा बैंकों को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 13 अक्टूबर तक आप वेट करें और अच्छा ही न्यूज आने की संभावना है, यानी कम से कम आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और उन साथियों को जिन्होंने रेगुलर पेमेंट किया है उनको भी कुछ ना कुछ फायदा अवश्य मिलेगा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, और ये सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर अपने कमेंट्स भी लिखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।